हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है मानव स्वास्थ्य और इनके रोग। तो स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ। हमको इससे जानने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा WHO के बारे में। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है स्वास्थ्य संबंधी जितना भी रिपोर्ट होता है ये पेश करता है। तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य संबंधी का सबसे बड़ा संस्था कौन है? WHO। जैसे कोरोना को महामारी घोषित किसने किया था? WHO किया था। हालांकि ये लेट कर गया था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गया था। तो चलिए हम इससे WHO पहले क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। WHO इसको कहते हैं वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO का पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ जाके खोजेगा? जेनेवा में। कहाँ होगा? जेनेवा में। तो WHO ये स्वास्थ्य संबंधी क्या करता है? स्वास्थ्य संबंधी जितना भी चीज़ होता है इस पर अपना रिपोर्ट पेश करता है। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना को महामारी कौन घोषित किया था? यही किया था। तो इसका अंतिम निर्णय होता है WHO का। तो स्वास्थ्य, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? मानव स्वास्थ्य और इनके रोग। तो हम लोग पहले स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य होता है, तो ये स्वास्थ्य के बारे में जो पहला परिभाषा होगा, तो स्वास्थ्य जो वर्ड है ये कौन दिया था? WHO। कौन दिया था? WHO। तो हम लोग स्वाभाविक बात है जो परिभाषा दिया था इसी के आधार पर हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि WHO स्वास्थ्य का कौन सा परिभाषा दिया था। तो लिख लेते हैं WHO के अनुसार वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्या बताए? हो संपन्नता हो, उसको क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा क्या दिया गया कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता हो, उसको क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा, यहाँ हो गया कि पूर्ण शारीरिक, मतलब कोई आदमी ऐसा तुम लोग को मिला होगा जो कहता है हमको कोरोना तो कभी हो ही ना सकता है, मतलब वो दिमाग से क्या मजबूत है, पूर्ण शारीरिक। तो ये बात हम समझ गए। और मानसिक मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पहले हार मान जाता है हमको ये रोग हो जाएगा, तो उसको हो जाता है। तो जब तक हम लोग का क्या करना चाहिए? पूरा मन से पूरा मजबूत होना चाहिए। इसलिए मेरा स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा रहेगा। और सामाजिक संपन्नता, अब मान करते हैं कि समाज में जब हम लोग रहते हैं न किसी से लड़ाई करना चाहिए, न किसी से झगड़ा करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर हम सबसे अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, सबसे अगर लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? हमको होगा कष्ट होगा, तो हमको क्या हो जाएगा? मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि स्वास्थ्य का परिभाषा देख लिए। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति कौन कौन सा सावधानियां बरते, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार बोले तो जिसमें हमको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। ये सब सारा चीज़ संतुलित होना। ऐसा नहीं कि अब संतुलित आहार तो सबका बस में है नहीं,
क्योंकि महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वो तो बस का है नहीं। इसलिए हम लोग को कोई भी भोजन करना चाहिए तो उसके बाद स्वच्छ भोजन करना चाहिए। तो इससे ये सब करने से क्या होता है, हम लोग स्वास्थ्य के प्रति सावधानियाँ बरत सकते हैं। तो चलिए अब लोग हम देखते हैं स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या सावधानियाँ बरतें। स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या सावधानियां बरतें। पहला, संतुलित आहार, संतुलित आहार लेना चाहिए। अब संतुलित आहार बोले तो क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए इत्यादि। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो हम लोग पहले स्वास्थ्य का परिभाषा देखें। सिर्फ स्वास्थ्य का परिभाषा ये नहीं होता है कि कोई इंसान का कोई बीमारी हो गया तो वो सिर्फ स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग WHO के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया था वो देखें। अब हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें, तो हम पहले क्या बताएं कि संतुलित आहार का होना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार बोले तो भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए इत्यादि, हर एक कुछ भोजन में उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा क्या बताए, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत मतलब हुआ कि अपना तो फिट फाट फ्रेश रहना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गद्दा रहेगा तो उसको क्या होगा, बीमारी होगा। लेकिन एक है घरेलू स्वास्थ्य, तो मतलब घर के आसपास को भी बढ़िया से साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे, अच्छा रहे। तो हम क्या बताएं, व्यक्तिगत मतलब अपना साफ सफाई भी जरूरी है, लेकिन घर के अगल बगल सब जगह की सफाई। ऐसा नहीं कि दीपावली में एक के बार साफ करना है, तब क्या होगा, उससे कचरा होगा तो क्या होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बताए, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। तो हवा कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई कुछ अगल बगल में कुछ मरा हुआ है तो उसका गंध से क्या होगा, हमारा तबीयत खराब होगा, स्वास्थ्य मेरा क्या होगा, खराब होगा। जब खराब होगा तो हवा द्वारा तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा, दमा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, दमा रोग हो जाएगा। तब मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। व्यायाम एवं विश्राम, तो हम लोग को नियमित बाबा रामदेव का व्यायाम और विश्राम, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हर दिन योगा करना है। इससे व्यायाम का मतलब क्या हुआ, अच्छा तरीक़ा से नींद लेना है ना। अगर अच्छा तरीक़ा से अगर नींद नहीं लेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे, और मन सिर्फ सोना ही व्यायाम और विश्राम में नहीं आएगा। और हमको जो काम करने में इच्छा है हमको वो काम करना चाहिए। यानी अगर हमको पढ़ाने में इच्छा है तो क्या भर दिन पढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको समय समय पर सब काम करना चाहिए। अगर हमको संगीत सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट है तो 1 घंटा हम संगीत सुन लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्यायाम एवं विश्राम, अच्छा नींद का होना, मन लगने वाला काम करना। जब ये सब काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कोई बीमारी न होगा। और एक तो बताए दुर्व्यसन का ना होना। दुर्व्यसन मतलब होता है कोई भी नशीले पदार्थ से दूर रहना। कोई भी मतलब दारू उरू पी करके उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। उल्टा पुल्टा बोलेगा कहीं झगड़ा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, तुम्हें कष्ट होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुमको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल तो दारू पी के इंसान बहुत ज़्यादा ओवर बोल देता है। दारू में 3-4 बार तो ऑटोमेटिक बोलते रहता है कि बोलो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या दिक्कत है। 4-5 तो ऐसा सब जो डायलॉग होता है हर एक इंसान दारू पीने के बाद जोर से बोलता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए तब यहाँ तक हम बताए। अब हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए नोट कीजिए इसको, तब इससे आगे बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव रोग। किसके बारे में देखेंगे, मानव रोग क्या होता है। तो मानव रोग क्या होता है, एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता है। ठीक ढंग से
काम, अंग या अंगतंत्र, अंग या अंगतंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता है, ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है, तब ये ना रोग होगा। जब कोनो शरीर का कोनो अंग काम नहीं करेगा तब ये क्या होगा, रोग होगा, नहीं करता है। अच्छा, अंग और अंगतंत्र, अंग क्या होता है और अंगतंत्र क्या होता है? अंग में क्या आ जाएगा? अंग में आ जाएगा आँख, कान, नाक, ये सब अंग हुआ ना। आँख खराब हो गया तो आँख का रोग हो गया, कान खराब हो गया तो बहरा हो गया, ये भी प्रकार का रोग है। तो कोई आँख, कान, नाक, चाहे कुछ भी हो, आँख, कान, नाक, चाहे जो भी हो, कुछ अंग ऐसा जो काम नहीं करता है तो वो क्या आ जाएगा, मानव रोग हो जाएगा। अंग या अंगतंत्र अच्छा तरीका से काम नहीं करता है इत्यादि। अंगतंत्र, अंगतंत्र में कौन कौन, देखो जब बहुत सारा अंग मिलता है तब बनता है अंगतंत्र। अंगतंत्र में क्या सब आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। अब खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं है तो क्या हो गया, मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया। पाचन तंत्र खराब हो गया तो स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि रोग हो गया। तो हम क्या बता रहे हैं, अंगतंत्र में क्या आ जाएगा, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र भी तो आएगा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये हो गया क्या, अंग और अंगतंत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत? रोग के अभिलक्षण, मानव रोग के, अब हम मानव रोग को पहचानेंगे कैसे? अब तो हम जान गए कि मानव रोग होता क्या है, कि शरीर का कोई अंग अच्छा तरीका से काम नहीं, अंग या अंगतंत्र अच्छा तरीका से काम, मानव रोग। अब मानव रोग को पहचानेंगे कैसे, इनके अभिलक्षण को हम लोग देखते हैं। मानव रोग के अभिलक्षण, अभिलक्षण। इस अभिलक्षण में हमको दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लक्षण, एक पढ़ेंगे लक्षण और दूसरा पढ़ेंगे चिन्ह। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, चिन्ह के बारे में। देखो ये अभिलक्षण में हमको, देखो लक्षण और चिन्ह में क्या अंतर है। कोई कहेगा कि मानव रोग का कोई लक्षण है, कोई कहेगा ये चिन्ह है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। जो अभिलक्षण में जो आता है, जो लक्षण जो होता है, ये सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है। अब हम कैसे, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या होता है, सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, बुखार है, डॉक्टर ये बात पूछता है, मतलब डॉक्टर को भी पता नहीं है, वो पेशेंट से पूछता है, तो वो हो गया लक्षण। ये लक्षण जो होता है सिर्फ पेशेंट को पता होता है। और एक हो गया चिन्ह। ये चिन्ह में क्या होता है कि इसको देखिएगा पता लग जाएगा। दिन भर उदास रहता है, लवड़िया का पेशेंट है, देख के पता लग जाता है, ओ आँख कान थोड़ा पीला हो गया है, लगता है तुमको जॉन्डिस हो गया है, हाँ खांसी हो रहा है, ओ लगता है तुमको टीबी हो गया है। तो ये हो गया अभिलक्षण। और अभिलक्षण को हम दो कैटेगरी में देखेंगे, लक्षण और एक अभिलक्षण। जो लक्षण होता है ये सिर्फ किसको पता होता है, ये सिर्फ पेशेंट को यानी रोगी को पता होता है। ठीक है, तब तक इसको नोट करो, तो इसके बारे में बता रहे हैं। चिन्ह में क्या होता है, वैसा स्थिति जो मानव के शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। उसको क्या कहते हैं, कोई भी रोग का चिन्ह। जैसे किसी का आँख पीला देख के कहता है जॉन्डिस हो गया, कोई खांसता कहता है खांसी है, टीबी हो गया तुमको, तो ये हो गया चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है ये देखने से पता चल जाता है, ये देख कर बता सकता है। ये देखने से क्या होता है, देख कर पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जाता है। अच्छा, ये लक्षण में कहा जाएगा, यहाँ हमको कोई बीमारी का संकेत मिलेगा, यहाँ पर कोई बीमारी का क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा कि वो लगता है कि ठंडी हो गया है, सर्दी हो गया है, ये संकेत हमको मिलेगा। ये संकेत जो होता है सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है। इसमें लक्षण में क्या होता है, कोई बीमारी का
का संकेत मिलता है, संकेत मिलता है। और ये लक्षण सिर्फ पेशेंट को पता होता है। किसको पता होता है? सिर्फ रोगी को पता होता है, रोगी को पता होता है। ठीक है, नोट करो। अब हम रोग के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखेंगे समय के अनुसार होने वाला रोग। समय के अनुसार रोग देखेंगे। समय के अनुसार होने वाला रोग, समय के अनुसार रोग। समय के अनुसार जो रोग होता है इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक को कहेंगे तीव्र रोग, दूसरा को कहेंगे चिरकारी रोग। तीव्र रोग, दूसरा को कहेंगे चिरकारी, चिरकारी रोग। देखो तीव्र रोग क्या होता है? तीव्र रोग में होता है ये रोग अचानक से आएगा, अचानक से आएगा और कुछ देर के बाद में समाप्त हो गया, कुछ दिन के बाद में समाप्त हो जाएगा। जैसे तबीयत का खराब होना, ये कुछ देर के लिए होता है। ठंडी सर्दी होना, मलेरिया का होना, ये सब रोग क्या होता है? तुरंत आता है, तुरंत गला में किचकिच होता है ना, कहता है किचकिच विक्स जंबो खाओ, किचकिच से राहत पाओ। मतलब तुरंत ही इससे क्या हो सकता है? आराम हमको मिल सकता है। जो रोग तुरंत आए और कुछ देर के बाद में या कुछ दिन के बाद में समाप्त हो जाए, वो तीव्र रोग। इसमें क्या होता है? चिरकारी रोग में ये आएगा, ये लेट से ये आएगा और ज़्यादा लंबा समय तक रहेगा और पूरा तरीका से समाप्त नहीं होगा। तो ये कौन सा रोग में आ जाएगा? चिरकारी रोग में। जो अचानक से आता हो, जो अचानक से आता हो, अचानक से आता हो और कुछ दिन बाद ठीक हो जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। नाम से ही पता चल रहा है, तीव्र मतलब फास्ट। तो अचानक से आया और कुछ देर के बाद में या कुछ दिन के बाद में समाप्त हो गया, वो कौन सा रोग हो जाएगा? तीव्र रोग हो जाएगा। इसमें क्या सा हो जाएगा? सर्दी, जुकाम, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। चलो इतना ही देखते हैं। और चिरकारी रोग में क्या हो जाएगा? ये लंबे समय तक रहेगा। चिरकारी रोग में क्या होता है? ये लंबे समय तक रहता है। चिरकारी रोग यह रोग शरीर में लंबे समय तक बना रहता है और पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। उसको कौन सा रोग में रख देंगे? चिरकारी रोग। जैसे कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह इसको कहते हैं धीमी मौत। मधुमेह, कैंसर, मधुमेह। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे और मैं आपके लिए रोज़ नया वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।